करता है। मेरा पर्सनल मानना है, जिंदगी में ताली वो नहीं बजाते जिनके अपने पर्सनल जिंदगी में गम होता है, बल्कि ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। माई सेल्फ मिस्टर दिलीप नंगाए, आज से 9 साल 5 महीना और 25 दिन पहले इस बिजनेस को मैंने साइन किया। सफर जब शुरू किया तो सर ने मेरी वीडियो बताई, ये कोई फेक नहीं है, 100% है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, बैठने को कुर्सी भी नहीं थी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मैं कुर्सी से मतलब मैंने साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बैठने को चेयर भी नहीं थी, लेकिन एक कमिटमेंट था कि अगर मेरा शादी लव मैरिज हुआ तो हमेशा मैंने सोचा कि अगर जिंदगी में जिस लड़की ने मेरे पे विश्वास कर ली, अगर जिंदगी में ऐसा कुछ मौका मिले तो उस लड़की के लिए मुझे अच्छा कुछ करना है। हमेशा मैं तलाश में था कि ऐसा कुछ मिले। जिंदगी बहुत शानदार नहीं कट रही थी, बीपीएल का कार्ड था, 35 किलो अनाज मिलते थे और 20 किलो चावल खाते थे और 15 किलो गेहूं बेचते थे। मेरी शादी भी हुई तो किसी जो बाजू की सिस्टर थी उसकी साड़ी पहन के मैंने मेरी वाइफ को पहना और मैंने मेरे दोस्त के पुराने कपड़े पहने। मान साहब जब नागपुर आए, मैंने उनको दिखाया कि सर जब नागपुर में मैं रहता था, क्योंकि डॉक्टर खान वाला जी भी नागपुर से है, तो नागपुर में अख्तर जी को पता है कि बर्डी में पुराने कपड़ों की दुकान लगती, तब भी लगती थी, आज भी लगती है सर। और वहां पे 25 रुपए में नए शर्ट मिलते थे, मतलब धोए वाले किसी के इंसान के कपड़े थे, वो कपड़े हम लाते थे, प्रेस मार के पहनते थे। इस तरह शानदार अपनी जिंदगी जी रहे थे। शानदार नहीं बोल सकते। मेरा जो घर है 350 स्क्वायर फीट की जगह में घर है, वहां पर मैं, मेरा भाई, उसके 3 बच्चे, मेरे माताजी पिताजी, मैं, मेरी बीवी और वाइफ, 10 लोग 350 स्क्वायर फीट की जगह में रहते थे। जब सोमनाथ जी आए तो मैंने दिखाया, सर देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ 5000 लोगों की जनसंख्या है, आज भी चाय की दुकान नहीं। लेकिन यदि अगर आप मेरे को बोले कि सर 2 कंटेनर शराब चाहिए, मैं 2 मिनट में जुगाड़ कर दूंगा। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। हर साल मेरे गांव में 10 से 20 लोग जवान यंगर जिनकी शादी नहीं होती मरे होते। मैंने सोमनाथ जी को लेके गया, दिन में लोगों को रात में लोगों के हाथ पीते होंगे। मेरे गांव में दिन में भी ऐसे चलते रहते हैं, तितली बाओ 5 रुपए, बहुत दिन के बाद बाओ 10 दे दो 10। मैं हमेशा सोचा कि ऐसी जिंदगी मुझे जीना नहीं है। मैंने गांव छोड़ा, शादी हुई, एक बेटा भी हुआ, लेकिन दूसरा बेटा इसलिए नहीं हो सका, मैंने बोला अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं, जब बेटा अगर कर लेंगे साला, जब जवान हो जाएगा तो बोलेगा तूने मेरे को धरती पे लाके किया क्या। और जब आईएमसी मिली तब वक्त निकल गया था, क्योंकि बेटा 11वीं में था। तो हमने कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया, बोला ठीक है कोई टेंशन नहीं है। आज मेरा बेटा 21 साल का हो गया। हम जब दोनों साथ में जाते कॉलेज में, जरा सर ने हमें कहा, डॉक्टर साहब ने, सर अशोक सर ने कहे थे कि जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब हम स्कूल जाते थे कोई नहीं बोलते कि हम बाप बेटे। हम जब दोनों स्कूल जाते थे हम बोलते टेंशन मत ले, हम फ्रेंड ऐसे ही रहते। शुरुआत जब किया, शुरुआत के दिनों में कुछ भी नहीं था। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास बाइक नहीं थी, लेकिन मैंने 8 लोगों को डाउन लाइन में ज्वाइन किया। जिनके पास बाइक थी उनके गाड़ी में बैठ बैठ के मैं जुगाड़ जमाया। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अरे लोगों के पास है, आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। एजुकेशन मेरा 12वीं पास है, मैं जिले का टॉपर हूं, लेकिन घर के इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होने से मैं 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। एक कंपनी में मैंने काम किया जहां पर साहब लोग चाय पीते थे और उसके छूटे वाली कप बस्सी में धोता था। थैंक्स बोलता मैं आईएमसी बिजनेस का, जो मेरे जिंदगी में आया और मेरे जिंदगी को 360 डिग्री से बता दिया। और आपको जान के बता रहा हूं, आप अप्लाई के भरोसे होते हो। दोस्त मैंने भी आईएमसी को ढूंढा, आईएमसी ने मेरे को नहीं ढूंढा। जब मैंने सर्च किया तब मेरे को पता चला कि आईएमसी बिजनेस है। आईएमसी बिजनेस के पहले मैंने 2 लोगों को फोन लगाया। एक यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के मतलब आईएमसी बिजनेस के फर्स्ट राउंड प्रेसिडेंट हमारे सबके ग्रेटर भाई धर्मेंद्र चौधरी जी को फोन लगाया। हो सकता है वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे तो फोन नहीं उठा पाएगा। उसके बाद
मैं नागपुर के सीएनए ऑनर के पास गया, उसको कहा कि सर मुझे आईएमसी बिजनेस ज्वाइन करना है। उसका भी उस दिन दिमाग खराब था, शायद उसका नौकर वहां पर नहीं आया था, तो उसने मेरे से अच्छा बिहेव नहीं किया। मेरे को लगा ऐसे आदमी से जुड़ना ही नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था नागपुर में जिसका नाम है प्रफुल्ल पाटिल, उसको बोला यार आईएमसी बिजनेस बड़ा अच्छा है, क्योंकि बिजनेस जीरो नहीं होता, आप हीरो बन सकते हैं। बोले मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं एक आदमी करता था। बोला नंबर तो दे दे। नंबर दिए तो वो भी बोले यार मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कौन करता है। और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे ग्रेट अपलाइन हिंदुस्तान के आने के बाद शेर हिंदुस्तान मनोज कुमार सिंह जी का नंबर मुझे मिला और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के 8 दिन के बाद सर को मैंने बोला सर आप एक बार नागपुर आ जाइए, मैं वादा करता हूं बाद में आपको बुलाऊंगा नहीं। और जब मैंने सर को बुलाया नागपुर में, सर ने खाना पीना बढ़िया व्यवस्था किए और 27 लोग आए थे। कितने लोग? 27 लोगों में से 25 लोग स्वर्गवास चले गए, मतलब मरे नहीं। आईएमसी बिजनेस में उनका इंतकाल हो गया। जो हम 2 लोग बचे, मैं था और एक अनीता साकरवाले मैडम थी, हम 2 ही लोग बचे। मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, वो आज चेयरमैन है और उनका मेगा आयुर्वेदिक केंद्र भी शानदार तरीके से चल रहा है। उनके पास एक बाइक थी जिसका नाम था प्लेजर, वो तुमसर से थे, तो मेरा घर और उनका घर 3 किलोमीटर दूरी पे था। तो जब मेरे को गाड़ी की जरूरत पड़ती उनके घर में मैं पैदल जाता था। ऐसा कर करके मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर मैंने वो सोचा कि मेरे पास कार नहीं है, तो इसी बीच फिर मेरे साथ क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था, प्लान मैंने सुना। और मेरे को जब आपको पता है पूरा हवा में रहता है कि लाखों रुपए आएंगी, तो मैंने भी उस दिन बोला कि मेरे को कार लेना है। क्या लेना है? मेरा दोस्त, उसका नाम था राजू, बोले भीख मंगे, घर में खाने की औकात नहीं है, तेरे घर में जब आता हूं तो कुर्सी बैठने को नहीं है, कार की बात कर रही है। बात लग गई साहब। और कहा कि अगर आप आदमी हो और अगर आपको शर्म नहीं लगती तो आप आदमी भी नहीं हो। वो बात मेरे को लग गई और मैंने अपने आप से वादा किया कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि मैं कार पे लाऊंगा। 12 महीने सर मैंने दूसरे के गाड़ी में बैठ कर, सोच सकते हो कितना मैंने ये झेलाऊंगा। कमिटमेंट लिया और मैं लगातार लगा रहा और लगने के बाद मैंने 13 महीने में चेयरमैन बना। और चेयरमैन बनने के बाद मैंने शानदार स्विफ्ट डिजायर 10 लाख की कार लिया। 13 महीने मैंने 2 व्हीलर नहीं लिया, क्योंकि मैंने कसम खा लिया था कि लूंगा तो शानदार कार ही लूंगा। और जब मैं कार लेके गया, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मैं उसी व्यक्ति के पास गया और देख राजू मैंने कार लिया। उसने मेरे को गले लगा बोला जानता हूं दिलीप तू बहुत जिद्दी इंसान है और जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। और शानदार मैंने कार लिया और कार लेने के बाद मैं सफर में चालू किया। इस बीच मेरे को बहुत अच्छे लोग मिलते गए। फिर तब हम जब चेयरमैन बने तो मुझे आज भी होटल है, होटल पार्क प्लाजा लुधियाना में सर। मैं और मनोज सर थे, मैं 4 तारीख को चेयरमैन बना। तब जब चेयरमैन बनने के बाद क्या होता था कि कंपनी सबको 5 मिनट बोलने के लिए स्टेज पे देती थी। मैं आईएमसी का सर 2016 से हुआ। जब मेरा नंबर आया कि दिलीप नाम यहाँ पर आएंगे, मैं सब बिल्कुल खड़ा था, तो सत्यन सर वहां से उठ के आए, बोले रुकिए। मेरे को लगा क्या हो गया, तो सर जो मेरा कोट था ना, उस कोट का बॉर्डर नीले कलर का नहीं था। इन्होंने हमारे को रोके, बोले आप चेयरमैन कब बने? सर बोला कल ही बना। बोले आपके अपलाइन कौन है? बोला सर इधर ही से। हमारे दोनों को सर ने बुलाए और हमारे को सर आपने उस दिन मैंने कसम खाया सर इस बिजनेस में, उस दिन मैं आईएमसी का हो गया। मैं सोच लिया कि जो एमडी जो कोट के कपड़े को ऊपर देख सकता है, मेरा फ्यूचर यहाँ पे सही है। मैं बिल्कुल लाख दिन लगा रहा और मैंने बोला सर मैं कुछ करके बताऊंगा। और उस दिन कसम खाया किसी और से नहीं, अपने आप से, कि सत्यन सर के साथ फोटो तभी खिंचाऊंगा जब मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा। और 29 अक्टूबर को मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना तो सर की लिखित में मेरे पास में थी, क्योंकि वेद सर वगैरह हम थे, सिग्नेचर मारा 6 महीने के पहले कि सर 29 अक्टूबर को मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन रहा हूं। और उसी दिन मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। दोस्त आप कमिटमेंट लेते हो, लेकिन कमिटमेंट के साथ कंप्रोमाइज करते हो। कंप्रोमाइज लेंगे तो कभी नहीं हो सकता। आपने जो एक ठान लिया तो ठान लिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे साथ इतने ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज कुमार सिंह जी, वेद सर, मान सर, डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर और सारे सीनियर सर, और इस कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया जी, और हमारे नहीं पूरे दुनिया के हर दिल अजीज, हमारे सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम, यंगेस्ट एमडी डॉक्टर सत्यन भाटिया जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। कमिटमेंट लिया हमने। फिर सर मैं 13 महीने में चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के बाद में मैंने कार लिया। फिर 24 महीने में एम्बेसडर बना। उस दिन मैंने सपना किया कि नहीं
मेरे बीवी का बर्थडे 13 मई का था। मैंने अपने बीवी को शादी होने के 10 साल तक कभी कोई नई साड़ी नहीं खरीद दिया, क्योंकि मेरे भाई बड़े टीचर थे। तो आपको पता है, जब पुराने कपड़े होते थे तो उनके कपड़े मेरी वाइफ पहनती थी और मेरे भाई के कपड़े मैं पहनता था। इस तरह जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सोचा कि वो मेरी वाइफ ने कभी मेरे साथ डिमांड नहीं की, ऐसा कुछ करूंगा कि हो जाना चाहिए। 13 मई को मैं और मेरा बेटा हम शोरूम गए और शोरूम करने के बाद शानदार 23,50,00,000 रुपए की होंडा सिटी कार मेरे वाइफ को मैंने गिफ्ट किया। यह पावर आईएमसी बिजनेस का। आज देखिए दोस्त, जो इंसान कभी 10 रुपए या 100 रुपए की साड़ी अपने वाइफ को खरीद नहीं सकते थे, लास्ट ईयर हम वहां पे आ रहे थे प्रोग्राम में, तो वाइफ मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आई। तो एयरपोर्ट छोड़ने के बाद अख्तर जी को मालूम होगा कि नागपुर में महल में रंगोली क्या है सर, रंगोली शोरूम में बहुत बड़ा शोरूम है, वहां पे लड़कियां बिल्कुल साड़ी पहन कर रहती है। और जब वहां से हम गुजर रहे थे तो मेरी वाइफ ने कहा कि साड़ी बड़ी अच्छी दिखती है। समझ लेना, अगर वाइफ ने बोल दिया अच्छी दिखती, इसका मतलब इसका दिल इसके ऊपर आ गया। और आगे हम शोरूम के अंदर गए और शोरूम के बोलते हैं सर ये पैक कर दो। शोरूम का मालिक बोलता है सर रेट तो पूछो। मैंने साहब बोला रेट पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद हम जब भी किसी शोरूम में जाता है, शोरूम वाला पूछता है मैडम क्या रेंज में दिखाऊं, वो हमारी रेंज नहीं पूछता, वो हमारी औकात पूछता है। बोलता है कि तेरे जेब में कितना है, मेरे पास तो लाखों का माल है, तेरी औकात क्या है। मैंने उसने कहा साहब अभी पूछने की जरूरत नहीं है, आईएमसी जिंदाबाद है। जब साड़ी को रैप किए, उस साड़ी का बिल था 21,990 रुपए। अरे जो इंसान अपने बीवी को 100 रुपए की साड़ी नहीं खरीद सकता, आज आईएमसी की ताकत देखिए, अरे जिस चीज के ऊपर हाथ रख दे वो चीज उसकी हो जाती है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? क्या ऐसा आपको चाहिए? एक कमिटमेंट लीजिए। सर आईएमसी बिजनेस ऐसा है, आप अपने बीवी के अच्छे पति बन सकते हो, आप अपने बेटे के अच्छे बाप बन सकते हो, आप अपने बाप के अच्छे बेटे बन सकते हो, और आप अपने ससुर के अच्छे दामाद बन सकते हो। अगर आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बिजनेस कर लिए, चेयरमैन मेंटेन कर लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सकती। क्या मेरे साथ है? अगर आपने कर लिया तो 24 महीने मैंने होंडा सिटी जैसी कार लिया। जो आदमी का घर 350 स्क्वायर फीट में था, मैंने मान साहब को, अजय और वेद सर को अपने घर लेके गया। जितना बड़ा मेरा घर था, आज मेरे बेटे का बाथरूम 350 स्क्वायर फीट का है। आज जो मैंने बाथरूम बनाया, मैंने 1.5 करोड़ का घर बनाया, जिसमें 5 बाथरूम है संडा से, जो 10 बाय 10 के है, और मेरे बेटे का बाथरूम 10 बाय 20 का है। मान साहब और वेद सर आए, दिल्ली बोले सर इतना बड़ा बाथरूम होता है? सर बोला मैं जिस घर में किराए से रहता था 20 लोग रहते थे, वेटिंग में रहना पड़ता था। अरे बाप रे। बोला आप कोई वेटिंग सेटिंग नहीं लगेगी सर, जिसको प्रॉब्लम होगा हो जाएगा, आईएमसी है। और आज जो बेटे का बाथरूम बना है सर, उस बाथरूम में भी 17 लाख रुपए का बाथरूम बना है। बात समझना, 2 फैन लगाए, डीजे का सिस्टम है। अब यकीन नहीं मानना, मान साहब और वेद सर आए थे, बोले सर यार ऐसा भी बाथरूम होता है। और इसके 7 साल पहले जब मैं आईएमसी में नहीं था, सर बाथरूम में था, ऐसा बैठ के नहाते थे, लोग नहीं देखते थे, लेकिन जैसे खड़े होते थे 10 लोग देखते थे। इस तरह से हमने जिंदगी बिताई। कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। अगर कमिटमेंट नहीं लेंगे तो आपका काम होने वाला। क्या आप कमिटेड है? मैं शानदार, मेरे साथ टीम जुड़ी, इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं हमारे विक्रम जी सर है, जिन्होंने सही में सिद्धि के वक्त मेरी बहुत हेल्प की है। दूसरे महीने में मैं छोड़ने वाला था। हमारे गोविंद कुमार रंगारी, राठी जी, जेपी जी, पाल साहब, ये सारे लोग हमारे साथ में रहे। हमारे जो पूरी टीम के देवाशीष जी, बहुत सारे लोग काम करते, मैडम है, साकर वाले मैडम है, इन लोगों का राह की नहीं सर आप कर सकते हो, और मैंने किया। ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी टीम की जीत है। अगर मेरी टीम नहीं होती तो मेरा यहाँ पे अस्तित्व भी नहीं होता। और दोस्त, ये आईएमसी जो बिजनेस है, ये शेयरों का बिजनेस है। अगर शेयरों की दौड़ में हार भी गए तब भी आप शेयर कहलाओगे। अरे बाकी कंपनी का छोड़ो, अगर कुत्तों की रेस में जीत भी गए तब भी आप कुत्ते कहलाओगे। आईएमसी बिजनेस जो है शेयरों का बिजनेस है, यहाँ पे दीनदारों का बिजनेस है। कंफ्यूज कभी नहीं होना, कंफर्म रहना। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। और एक ध्यान रखना, कुत्ता हमेशा कंफ्यूज होता है, और कुत्ता हमेशा कंफ्यूज होता है, और कुत्ते की मौत भी मरता है। इस बिजनेस में 5 साल भाई साहब बन के खड़े रहो। 10 चक्का ट्रक भी आएगा, आपके आजू बाजू से निकलेगा, आपको टक्कर नहीं मारेगा। किसी की मजाल है कि कोई आदमी आपको आपके प्लान दे दे,
आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के सामने वाला कल्टी मार के 9 तो 11 होना चाहिए। कर सकते कर सकते अभी हम लंदन जा रहे, मेरे बाप का नाम है चंदन, और हमने गांव में बोले चंदन की बहू चली लंदन, चंदन की बहू चली। आप सोच लो, जो इंसान सर कभी रिजर्वेशन के डब्बे में नहीं बैठा, आज आईएमसी की बदौलत प्लेनों में धक्के खा रहा है। जब मेरा शादी हुआ तो मेरे वाइफ को लोग बोलते थे, क्या इतना भिखाचोद आदमी तेरे को मिला जिसके घर में बैठने को कुर्सी नहीं और साइकिल नहीं है। आज वही लोग बोलते हैं दूसरा पीस नहीं है क्या, बोले एक पीस था वो तो मैंने नहीं दिया। समझ में आ रहा सर? तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा, ऐसा है तो ऐसा ही करना है। सर इधर देख रहे मेरे को, मैं आखिरी बात आपको बताऊंगा, इस बिजनेस में सब कुछ करना लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने के लिए मैनेजमेंट है। ये सर नो, मैं अपनी 1 मिनट की बात करके अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। सर की परमिशन, थैंक यू वेरी मच। बोलता हूँ फिर मैं, सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। दोस्त अपना दिमाग नहीं लगाना। हम भंडारा रहते हैं, भंडारा से एक ट्रेन चलती जिसका नाम है विदर्भ एक्सप्रेस, और दोपहर को 3 बजे ट्रेन चलती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग को नागपुर मुंबई पहुंचती है। दोपहर का समय था, एक व्यक्ति आया, ट्रेन खचाखच भरी थी, उसके पास रिजर्वेशन की टिकट नहीं थी, वो अपना दिमाग लगा रहा था। बात ध्यान से सुनना, अपना दिमाग लगा रहा था और ट्रेन में घुसने का प्रयास कर रहा था। ट्रेन खचाखच थी और आपको पता है 2-4 आइटम ट्रेन के डब्बे में ऐसे रहते हैं, अरे खाली नहीं, ऐसे रहते ना, पूरा ट्रेन का डब्बा खाली रहेगा, लेकिन वो क्या करते हैं आपको भगाते। उसने अपना दिमाग लगाया, और मैंने पहले बोला सब कुछ लगाना पर अपना दिमाग। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने के लिए मैनेजमेंट है, लाखों रुपए लोगों को यहाँ पर उन्होंने हायर किया, आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ काम करना है। कर सकते हैं? तो दोस्त उसने अपना दिमाग लगाया और ट्रेन के डब्बे के पास गया, अरे बोले कितना बड़ा सांप है, जैसा सांप बोला ट्रेन का डब्बा, बोले देखा ना मेरा दिमाग काम में आ गया। और थका आ रहा था, जैसे ट्रेन के में गया, ट्रेन के डब्बे में दुपट्टा निकाला, आराम से सो गया। सुबह के 6 बजे एक झाड़ू पोछे मारने वाला आदमी आया, बोले भाई साहब उठो। क्या आया? बोले बोल दिया। अरे बोले क्यों, 6 बज गया, ट्रेन बंबई नहीं गई क्या? है? अरे ट्रेन तो बंबई गई। बोले फिर अरे क्या हुआ साहब? बोले कल शाम को ट्रेन छूटने वाली थी ना, यहाँ पे सांप निकला। बोले और सांप निकलने वाले के रेलवे के पूरे कर्मचारी बैठे हैं, उन्होंने डिसीजन लिए कि हम किसी के जान माल से खेल नहीं सकते। तो हुआ यूं सर, बोले इस डब्बे को काट दिए, बोले ट्रेन तो बोले मुंबई चली। यदि अगर आपने अपना दिमाग लगाए तो आपका डब्बा यही रह जाएगा, और जिसको कुछ नहीं आता वो आदमी कोई नूर ग्राउंड में से बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच दिलीप जी। दोस्तों तालियां जोरदार होनी चाहिए ऐसे लाजवाब अचीवमेंट के लिए। तो चलिए अब हम बुलाते हैं हमारे अगले नए क्राउन प्रेसिडेंट, जो कि है उत्तर प्रदेश से, और उनको स्टेज पे बुलाने से पहले हम चाहते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो आप सब देखें। नई उम्मीद लाया, नई आशाएं, लक्ष्य 2025, लक्ष्य 2025। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। जी हाँ, आईएफसी में मिस्टर राम बाबू और उनकी धर्मपत्नी मिसेस बेबी का सफर बेहद ही अहम रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कई गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, लेकिन उनमें आपको निराशा ही हाथ लगी
और फिर जब 2016 में आपने IMC बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाए। आपने अपनी सफलता से यह साबित किया है कि वक्त चाहे कैसा भी हो, आखिरकार मेहनत और धैर्य के बाद ही सफलता मिलती है। आपने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहे। आज IMC बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट के लेवल को हासिल करके आप लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मिस्टर राम बाबू और मिसेस बेबी IMC आपके जुनून को सलाम करती है और आपका लक्ष्य 2025 में तहे दिल से स्वागत करती है। तो दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे अगले क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर राम बाबू का। हमारे लोग जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे ब्रेन न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएशन के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि मिस्टर राम बाबू ने लंदन ट्रिप भी क्वालिफाई किया है। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी सत्यन सर एंड अशोक सर को कि वो स्टेज पे आए और हमारे अगले क्राउन प्रेसिडेंट की रिकॉग्निशन करें। तो दोस्तों, जोरदार तालियां हमारे नए क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर राम बाबू के लिए। दोस्तों, तालियां जोरदार होनी चाहिए। हम सभी का ड्रीम लेवल है जो इन्होंने हासिल किया हुआ है।
गुड एमसी, गुड एमसी। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है। दोस्तों, सॉरी, पंखों से कुछ नहीं होता, सॉरी, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक दिन था, आज इस हाल में मेरा दूसरा मीटिंग है। पहली बार जब मैं आया था तो वहां कोने पे ऊपर था, इधर एंट्री नहीं होती थी हमारी, क्योंकि इधर क्या है, चेयरमैन, एम्बेसडर और ऊपर के लेवल के लोग यहाँ पे बैठते थे। हमने भी ये प्रण किया था कि हम भी एक दिन ऐसा काम करेंगे कि आगे की ये रो में हम बैठेंगे। तो दोस्तों, आज ये मेरा सपना पूरा हुआ, सपना पूरा हुआ। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है आदरणीय डॉक्टर अजय सर के लिए एक बार हम चाहेंगे तहे दिल से शानदार तालियों से सर का वेलकम करें, क्योंकि दोस्तों मैं वो पत्थर था, सर ने मुझे आज हीरा बना दिया। मैंने स्टूडेंट लाइफ में सोचा, मेरी सोच थी कि महीने की मुझे 20-25 हजार कहीं जॉब मिल जाए। सर ने मुझे आईएमसी बिजनेस बताया, लेकिन मैंने साल, 2 साल, 3 साल इग्नोर किया कि मुझे इस कंपनी में कोई भरोसा नहीं है। हमें कंपनी जानते ही नहीं थे ये कंपनियां होती क्या है, क्योंकि मार्केट में तमाम अफवाहें उड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने सर का अचीवमेंट को देखा और उसके बाद मैंने भी कोशिश किया। मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। यदि सर के सपने पूरे हो सकते हैं तो हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस को साइन किया, उसके बाद कंपनी के इवेंट को देखा और इवेंट में हमें भगवान से मुलाकात हुई। आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्यम भाटिया जी को कोटि कोटि में नमन करता हूँ। इनको देखने के बाद मेरे अंदर एक उत्साह और बढ़ गई कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और लगातार मैं चलता रहा, लगातार सर ने बताया था कि एक को मानो और एक की जानो और एक की हो जाओ। और दोस्तों, उसी दिन से तमाम लोग फील्ड में मुझे बहकाने वाले मिले, और जो बहकाने वाले मिले आज वो बहक ही रहे हैं, बहक ही रहे हैं। और दोस्तों, मैं इस बिजनेस में टिका रहा और लगा रहा, लगातार चलता रहा, लगातार चलने की वजह से आज मुझे ये लेवल मिला है। दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आज बहुत लोग हैं ऐसे, हमारे कई दोस्त हैं ऐसे जो कि आज पढ़ाई करके 10, 20, 50 हजार की जॉब कर रहे हैं, भटक रहे हैं, पूरी जिंदगी वो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ जीवन यापन हो रहा है। दोस्तों, आईएमसी बिजनेस को दिल से यदि आपने कर दिया, दिल से लगातार कर दिया, दोस्तों, आज जितनी लोगों की सैलरी होती है उतना हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, उतना हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये आईएमसी की पावर है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आईएमसी में आप सभी जितने लोग आए हैं, एक समय था हम भी वहां बैठे थे और आज मैं यहाँ आया हूँ, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इतना मेहनत करिए कि आप लोग वो सीट छोड़ के आगे वाली सीट पकड़ लीजिए। दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे आपको हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हमेशा अपने अपलाइन के साथ रहना है। अपलाइन क्या होते हैं? वो राम होते हैं। क्या है अपलाइन? आपके क्या है? राम। बस आपको हनुमान जी बन जाना है और कहना है जय श्री राम, और आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। आज हमारा सपना पूरा हुआ और मैं आज से और ट्राई करता हूं कि आज हमारे टीम में जितने भी हमारे लीडर हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और 2025 में कम से कम 4 क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। दोस्तों, 4 क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोग यदि ठान लेंगे तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जो ठान लिया
उसकी जीत हुई और जिन्होंने ठाना नहीं उसका हार हुआ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और यहाँ पे सर ने मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया। एक बार जाएंगे खड़े होके अशोक भाटिया और सत्तर सर के लिए, खड़े होके शानदार तालियों से सर का वेलकम किया जाए, जोरदार तालियों से दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड आईएमसी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओके तो दोस्तों कैसा लगा हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट से मिलकर? इन्होंने लंदन ट्रिप भी अचीव किया है, और तो और आज आप में से कई सारे लकी विजेता जाने वाले हैं नेपाल टूर के लिए भी। तो याद रखिएगा वो लकी ड्रॉ यहाँ पर होने वाला है, और जब वो लकी ड्रॉ यहाँ पर हो रहा होगा, जिन लोगों के नाम अनाउंस किए जाएंगे उनका यहाँ पे मौजूदगी आवश्यक है। यदि वो मौजूद नहीं मिलते उस समय, यदि उस समय वो यहाँ पर मौजूद नहीं मिलते हैं, तो उनका नाम रद्द करके किसी और का नाम निकाल लिया जाएगा। तो आपने बहुत एक्टिव रहना है, हॉल के अंदर रहना है, ताकि आप इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। राइट, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अगले ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लीडर, रॉयल बेंगल टाइगर, বাংলার মাটি থেকে যে মানুষটা বেরিয়ে এসেছে वो और कोई नहीं बल्कि हमारे बीच में है द रॉयल बंगाल टाइगर श्री आसिफ कोहली जी, और उनका प्रोमो वीडियो अभी हम देखेंगे और उनका वेलकम करेंगे यहाँ पे दोस्तों। कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज? नई उम्मीद लाया नई आशाएं, लक्ष्य 2025, लक्ष्य 2025। माना कि लक्ष्य की राह में आते हैं घनघोर अंधेरे, पर संघर्ष, मेहनत और लगन से जरूर होंगे सफल। जी हाँ, आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मिस्टर अशित कोले का सफर बड़ा ही खास रहा। आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल था, लेकिन 2016 में जब आपको मौका मिला आईएमसी बिजनेस करने का, तो आपको यकीन था कि वक्त एक न एक दिन जरूर बदलेगा यदि आप प्रयत्न और मेहनत करते रहे। और आपकी इसी मेहनत ने आपको ऐसा मुकाम दिया कि आज आप आईएमसी बिजनेस करके लाखों लोगों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आपने हर परिस्थिति में मुश्किलों का सामना बड़े ही धैर्य और साहस से किया है। क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मिस्टर अशित कोले आईएमसी आपके इस जुनून को सलाम करती है और आपका लक्ष्य 2025 में तहे दिल से स्वागत करती है। तो पूरी पश्चिम बंगाल की टीम और आशित कोले जी की टीम यहाँ पे तैयार है उनको वेलकम करने के लिए। तो हो जाए दोस्तों कुछ म्यूजिक और स्वागत करते हैं श्री आशित कोले जी को।
सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज स्टेज के नीचे रहें, स्टेज की कैपेसिटी है, प्लीज प्लीज। बाकियों से रिक्वेस्ट रहेगा स्टेज के नीचे रहें, बाकियों से रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज के नीचे रहें। क्या बात है, सभी प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर आ जाएं ताकि हम सर का कंडोनेशन सेरेमनी जो है वो स्टार्ट कर सकें। अब आप खुद तो ये तुम्हारे रिश्तेदार, लेकिन गैर का आज रिश्तेदार कोई नहीं है, सब गैर। अरे बाबा दौड़े दौड़े से जाओगे तो ओके। तो दोस्तों आसिफ जी सब अपनी टीम के साथ आते हैं, आप पूरी आर्मी को लेकर आए हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर। सो जोरदार तालियां आसिफ जी की पूरी टीम के लिए, जोश जुनून और उत्साह के लिए। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी को। जोरदार तालियों स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लीडर को सम्मानित करने के लिए। गुड एमसी, सबसे पहले मैं मेरे माता और पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबके भी माता और पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सबके आशीर्वाद से मैं आज हूं। और हम सबके कर्म के माता पिता, हम सबके महागुरु, मेंटर, आइडल डॉक्टर अशोक भाटिया सर, आपको मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ और मिसेस बीना भाटिया मैडम को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और हम सबके डायनामिक एमडी, हम सबके ड्रीम एमडी, मास्टर ब्लास्टर एमडी, नान अदर देन मिस्टर सत्यन भाटिया सर को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और अंशुल भाटिया मैडम को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और आज मैं जिस स्टेज पे हूँ इसका श्रेय मुझ पर नहीं जाता है, इसका श्रेय मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन आप सबको जानते हैं। तो मेरा इमीडिएट अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता सर एंड उनका फैमिली को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ।
मेरा ग्रेट मेंटर गार्जियन नान अदर देन डॉक्टर टी.एन. सिंह सर एंड उनका फैमिली को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट हम सबके प्यारे कोहिनूर डॉक्टर अजय शर्मा सर एंड उनके मैडम को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह सर एंड उनका मैडम को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी ग्रेट अपलाइंस है, सीपी है, कोहिनूर है, डायरेक्टर सीपी है, सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। और आप सबके लिए एक बार जोरदार हाथ ताली हो जाए। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप सब IMCN के लिए ही आज हम लोग टिके हुए हैं। तो आप सबका आशीर्वाद आने वाला समय में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज दिन जो है खास है हम सबके लिए जिन्होंने ये लेवल हासिल किया है। लेकिन ये लेवल जैसे पिछले 2 लीडर्स ने बोल के गए हैं, इतना आसानी से किसी के पास नहीं आता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, इतना आसानी के साथ मेरे पास भी नहीं आया था। बहुत कठिन समय के साथ मैं चल रहा था, तभी मेरे पास एक IMC देवता के रूप में आया है। और इसको मैं पहले दिन से विश्वास करना चालू कर दिए थे क्योंकि इनका सिस्टम, इनका प्रोडक्ट, इनका मैनेजमेंट से मैं फिदा हो गया था। एक बार इन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर अशोक भट्टिया सर, सत्यन भट्टिया सर, इनका टीम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मेरे ग्रेट ऑफलाइन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि जिसके बिना संभव नहीं था। और मेरा प्यारा IMC रॉयल ग्रुप टीम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि एक टीम मुझे आज अपलाइन और टीम मुझे आज इस जगह पे लेके आए और IMC का सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे इस जगह पे ले आए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं, सबका बात मुझे सीखना है, सुनना है। मैं एक छोटा सा कहानी मैं बोलना चाहता हूँ कि जीवन में जब मैं बहुत कठिन समय में था, दुनिया मुझे ऐसा मानना चालू कर दिया था शायद इससे और कुछ नहीं होने वाला है। यस फ्रेंड्स, दुनिया मुझे मानना ऐसा चालू कर दिया था शायद इससे और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा? लोगों के ऊपर भरोसा विश्वास मत कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा और विश्वास कीजिए। लोग कितना भी कहे कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, जिस दिन आप ठान लीजिएगा कि आप कुछ कर दिखा सकते हैं तो उस दिन आपको रोकने वाला भी इस धरती में कोई नहीं रह सकता है। दोस्तों, एक जहाज जब पानी में तैरता है ना, उस जहाज को पानी कभी डुबा नहीं सकता है। लेकिन उस जहाज के अंदर जब एक छेद हो जाता है ना, तब पानी आसानी से ढुक जाता है और जहाज वहीं पे डूब जाता है। इसी तरह दोस्तों, आप सब ने जो है जहाज की तरह ही है। आप सबको इस धरती में कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको डुबा दे कोई। लेकिन जिस दिन आपके अंदर भी कोई छेद आ जाए ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो उस दिन आप भी डूब सकते हैं। अदरवाइज आपको डुबाने वाला इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ किसी का। तो इस धरती में कोई भी आपको डुबा नहीं सकता है सिवाय आपकी। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इतना मजबूत कर लीजिए। कॉन्फिडेंस आता है विश्वास से और विश्वास आता है नॉलेज से। इसलिए मैं एक फॉर्मूला सबको बोलता हूँ, मेरे टीम को, कि ABC, कौन बनेगा करोड़पति। अगर करोड़पति बनना है तो आपको IMC बिजनेस के सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि IMC बिजनेस सिस्टम आपको करोड़पति बनाने वाला ही सिस्टम है। यस दोस्तों, लेकिन इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस है दोस्तों। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। आपको 3 साल से 5 साल, जैसा अशोक भट्टिया सर बोलते हैं, 3 से 5 साल दे दीजिए, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। खाली आप IMC सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, IMC एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। और जो IMC का सिस्टम है 100% प्योर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो हम लोगों को सिखाता है। और मैं तो बोलता हूँ IMC का डायरेक्ट सेलिंग, IMC का जो सिस्टम है एडवांस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, जो आज तक बहुत सारे कंपनीज हैं जो अब तक शुरू ही नहीं किया है इस सिस्टम को, जो IMC ऑलरेडी एडवांस सिस्टम में शुरू कर चुके हैं। IMC का जो मीटिंग, IMC का वर्कशॉप, IMC का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, IMC का रस प्रोग्राम, ये सब हम सबको मजबूत बनाया है, तभी आज हम लोग इस जगह पे हैं। और मैं महागुरु जी का, DNC जी का टाउन प्रेसिडेंट का एक एज आता है, DNC टाउन प्रेसिडेंट के, जिसको सीख के भी हम लोग बड़े हुए हैं, ठीक है। और हम सबके ग्रेट ऑफलाइन सब ने यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, जिसको सीख के हम लोग बड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब कोई लर्निंग इक्वल टू ग्रोइंग, सो लर्न करना कभी मत भूलिए, क्योंकि लर्निंग ही आपको एक दिन आपके मंजिल तक लेके जाएगा।
दोस्तों मैं जाते जाते खाली यही बोलूंगा, सर पे नहीं और एक्स, आप अपना एक्स को कुठार को धार दीजिए। आपका कुठार है आपका दिमाग, इसको धार देने के लिए आपको आपके अपलाइन के साथ कांटेक्ट करना होगा, आपके मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि अपलाइन जैसे जैसे गाइड करेंगे उस हिसाब से अगर आप चलिएगा तो अपलाइन के रास्ता में आप पहुंच जाएगा जहां आपका ड्रीम है जाना, क्योंकि सबका ही ड्रीम होता है इस बिजनेस में अपलाइन जहां पे है वहां पे जाना। तो वहां पे जाने के लिए आपको अपलाइन के साथ ही कांटेक्ट रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं बिना अपलाइन का कांटेक्ट में यहाँ आ नहीं पाते हैं, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि आप लोग सब अपलाइन के कांटेक्ट में है और आने वाला समय में और ज्यादा कांटेक्ट में रहिए ताकि आप आईएमसी में सफल हो जाए। और आईएमसी मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट में रहिए, जैसे जैसा सिस्टम अपडेट कर रहा है उसको फॉलो करते रहिए। और अभी तो मैं बोलता हूँ एक हाथ में लड्डू पहले मिलता था यानी इनकम मिलता था, अभी तो दो हाथ में लड्डू है जीआरआई इनकम आने के बाद। एक बार जीआरआई सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस सिस्टम ने पूरा दुनिया में तहलका मचा देगा आने वाला समय में। तो हम लोग सब मिलकर आने वाला समय में दो हाथ में लड्डू लेके पूरा टीम को चलाएंगे और पूरा टीम को इनकम दिलाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड एमसी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से रहे। थैंक यू। वन सेकंड गुड एमसी, वन सेकंड डॉक्टर अशोक भटिया सर, सत्यन भाटिया सर, आपको प्रणाम। मेरे ग्रेट ऑफलाइन सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरा एंटायर टीम सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड एंटायर आईएमसीएन परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। गुड एमसी। थैंक यू सो मच आसिफ जी। तो दोस्तों हमारे बिजनेस के जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल है वहां के ब्रांड न्यू अचीवर्स से हम सभी मिले। अब हम चलते हैं हमारे अगले ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लीडर से मिलने के लिए, जो मैं भारती जी चाहूंगा आप बताएं वो है कौन हमारे बीच में। ये हमारे अगले क्राउन प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं हरियाणा को और उनको स्टेज पर आमंत्रित करने से पहले हम चाहते हैं उनका छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करें। तालियां होनी चाहिए दोस्त, तालियां कहाँ है? आशाएं लक्ष्य 2025, लक्ष्य 2025। लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज्यादा करो। हार गए या टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से पहले खुद से वादा करो। जी हाँ, आईएमसी में मिस्टर सतीश पांडवान और उनकी धर्मपत्नी मिसेस पूजा देवी का सफर बड़ा ही अहम रहा। पढ़ाई के दौरान कम उम्र में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ गई, जिस वजह से आपने कई विषम परिस्थितियों का सामना किया। जब आपने 2015 में आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया तो शुरुआती दौर में आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने साहस को कभी डगमगाने नहीं दिया। आपने सफलता के सफर को निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प से तय किया। आज आप और आपकी धर्मपत्नी इस बिजनेस में एक साथ काम करके लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मिस्टर सतीश पांडवान और मिसेस पूजा देवी आईएमसी आपके जुनून को सलाम करती है और आपका लक्ष्य 2025 में तहे दिल से स्वागत करती है। तो दोस्तों खड़े होकर स्वागत कीजिए हमारे अगले क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस एंड मिस्टर सतीश पांडवान जी का।
ध्यान रखना है, स्टेज की एक कैपेसिटी है, तो सारे लोग कृपया ना आए स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज आ जाएं, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। आइए प्लीज। दोस्तों, हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लीडर को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे फिर से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी को, जो आके सम्मानित करें हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार लीडर को। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। तो दोस्तों, जैसा हमारे सभी क्राउन प्रेसिडेंट ब्रांड न्यू जो अचीवर्स हैं, उन सभी ने जैसे लंदन ट्रिप क्वालिफाई किया हुआ है, वैसे ही हमारे बीच में सतीश पांडवान जी और इनकी मिसेज, इन्होंने भी लंदन ट्रिप क्वालिफाई किया हुआ है। जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों इनके नए जीपी लेवल के लिए और इनके ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू लंदन ट्रिप के लिए भी। थैंक यू। गुड एमसी, पीछे वालों को भी गुड एमसी। दोस्तों, नाम सतीश पांडवान, और जैसे आप प्रोमो वीडियो में देख रहे थे, हरियाणा के अंदर छोटे से गांव पांडवान गांव से बिलोंग करते हैं। साथियों को शायद पता भी नहीं होगा, कुछ साथी समझते होंगे कि ये सर का सरनेम है। दोस्तों, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं और परमात्मा जो भी कुछ करता है
वो अच्छा ही करता है। मेरे नाम के आगे जो पांडवान नाम है वो मेरा गांव का नाम है जी, मेरे गांव का। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम भी हमेशा दिया जाता है। यस या नो? तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन रहे, वो हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों, बात करें यहाँ पे सबसे पहले मैं इस परम पिता परमात्मा का